हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस वाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस के लिए चल रही है अपनी क्लास घटना चक्र पूर्वावलोकन। आज की क्लास जो आपकी सामान्य विज्ञान की है, इसकी ऑलरेडी कई सारी क्लासें हो चुकी हैं, तो चलिए रिवीजन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। कारड़ा, जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। सही कथन होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर जो गलत है। ये क्या है कि साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। यह कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं से रिलेटिव। चलो इसको भी करते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का जो है कारण है? तो ऑप्शन ए कोयले का जलना। ठीक है, झारखंड पीसीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो ऑप्शन सी ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है ये केवल कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफीन होता है कार्बन की एक नैनो प्रतिरूप होता है ये। ठीक है ना, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी कार्बन। ठीक है, और अधोलिखित में से कौन सा जो है कार्बन का अपरूप नहीं है? तो ऑप्शन सी ऑक्सोकार्बन्स। ऑक्सोकार्बन्स जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इसमें से जो है कार्बन नहीं है। तो कोयला भी एक कार्बन का अपरूप होता है, हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही आंसर है। ठीक है ना, तीनों ही है। पेंसिलिन का लेड होता है, तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट। पेंसिलिन का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। लेड पेंसिल में होता है, तो ऑप्शन सी ग्रेफाइट सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी कि ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी जाना जाता प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी ग्रेफाइट को। ठीक है ना, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित जो है नहीं है? तो ऑप्शन डी फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक के सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो ऑप्शन डी बालू में कार्बन नहीं है। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसका जो चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी फेमेन। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो कार्बन जो ऑप्शन है लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। वकमिनिस्टर फ्लोरीन है, तो वकमिनिस्टर फ्लोरीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें कि 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो कि परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, लिग्नाइट में जो है कोयला का कार्बन की परसेंट जो 25 से 35 होती है, सब बिटुमिनस में 35 से 45, बिटुमिनस में 45 से 85 और एंथ्रेसाइट में जो है 85% से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, ऑप्शन ए डलवा लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? ऑप्शन सी गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, यानी कि वह एक द्वि आयामीय पदार्थ है जो उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। सही कथन है ये। उसके बाद सेकंड है वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है, ये भी सही कथन है। और थर्ड है कि वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। इस प्रकार तीनों ही कथन सही हैं। आईएएस प्री एग्जाम 2012 का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है क्या? ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि हीरा से, और नंबर 2 है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो ऑप्शन डी ग्रेफीन। नेक्स्ट है हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है, 1 कैरेट जो हो रहा है तो 200 ग्राम के होता है, यानी कि 0.2 होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इस प्रकार 200 ग्राम यानी कि 2.0। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए।
कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है। सही आंसर होगा एक, ये ऑप्शन है 1 और 2, यानी कि और हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है, सही कथन है ये भी। तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो इस भारी मशीनों के लिए जो हम ये ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ग्रेफाइट। और शुष्क बर्फ होती है जो है जमी हुई, ऑप्शन जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ होता है, तो ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ऑप्शन बी सिलीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाइड्रोजन और उसके यौगिक से रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक तत्व एक्स के वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? ऑप्शन डी XH4, ठीक है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सही आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है, ऑप्शन बी D2O। उसके बाद है, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, ऑप्शन डी 11.11%। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन सी D2O। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस का एक मोल अणु ग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलो जूल ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है ना, 580 किलो जूल। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारी जल एक प्रकार का, ऑप्शन ए शीतलक है और ऑप्शन बी मंदक भी है, ठीक है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। अणुभार याद रखने लोग, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ये, 20 होता है। भारी जल का जो अणुभार 20 होता है, 20, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, ऑप्शन जो है बी भारी जल, D2O। जल गैस है, जल गैस क्या है? CO+H2 जल गैस है, वाटर गैस। और गैस गुरु जल क्या होता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल बोलते हैं। भारी पानी पानी होता है, तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें जो है हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन डी सही कथन होगा, 1, 2, 3, 4। यानी कि एक, पानी के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है पानी के लिए, और सेकंड है आपका साबुन कपड़े धोने के लिए, थर्ड है बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, और फसल की सफाई सिंचाई के लिए ये जो है उपयोग में नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वाटर में ऑप्शन बी हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है भारी जल की पानी की खोज की थी? भारी पानी की खोज की थी, वो इनका सही नाम है ऑप्शन H.C. उरे ने जो है भारी जल यानी D2O की खोज की थी। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? सही आंसर ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट्स। शुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, ऑप्शन है निर्लवणीकरण द्वारा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन बी क्लोरीन। जल के लिए पीएच का मान होगा, ऑप्शन बी लगभग 7 होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्क्रमण परासरण के द्वारा। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है पानी का पीएच मान। पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा वर्षा का पानी, ठीक है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, ऑप्शन डी उत्क्रमण परासरण बोलते हैं उसको। और पानी आयनिक लवण का शुभलायक है क्योंकि ऑप्शन बी उसका द्विध्रुवण आघूर्ण जो अधिक है। फिटकरी गांदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन सी स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस क्या है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए हाइड्रोजन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है निकिल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी निकिल का। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ पे कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है तो कहलाती है? 1 मिनट, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम जो है नोबेल गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की। गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को जो है मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन है हीलियम को मिश्रित किया जाता है, ठीक है।
गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 78 से 79%। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक जो उपयोगी है? तो ऑप्शन बी सल्फर हो जाएगा सही आंसर इसका। और यूपी आर ओ 2021 में पूछा गया था। कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो ऑप्शन डी H2 जो है गैसीय चक्र नहीं है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं? ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा हीलियम। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? ऑप्शन बी अष्टफलकीय आकार है इसका। जल में आसानी से घुलनशील है? ऑप्शन सी अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील है, इजीली जो है ये इसमें मिश्रित हो जाती है। हाश गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, जिसको लॉफिंग गैस बोलते हैं। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि सही आंसर है इसकी प्राकृतिक द्विध्रुवीय होती है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो ऑप्शन सी जिनोन को। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जो प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यानी कि हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये गलत आंसर है, क्योंकि वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड N2 नहीं बल्कि नाइट्रस होती है, ठीक है। नाइट्रस का की जगह सा आएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस बोलते हैं? तो ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट है, और डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस क्या होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन मुक्त होता है। नाइट्रोजन जो है ये ऑप्शन सी स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो ऑप्शन डी नीला हरा शैवाल। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी नाइट्रोजन का। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन डी हीलियम। उसके बाद है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह ऑप्शन जो है डी वायु के सापेक्ष विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधे कीटों को पकड़ने तथा उनका भक्षण करते हैं? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अश्रु गैस है? ऑप्शन बी क्लोरीन एक अश्रु गैस है। कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, उसमें जो है ऑप्शन सी नाइट्रोजन की कमी रहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोरीन यानी Cl2 सही आंसर है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वो है ऑप्शन बी ब्रोमीन। उसके बाद है, नेक्स्ट में से निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन सी आयोडीन है। उसके बाद है, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो ऑप्शन ए ग्लाइसिन। ट्यूबलाइट्स में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी नियोन और पारद वाष्प। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में भरी होती है? तो ऑप्शन बी कम दाब पर ऑर्गन गैस, और सी है कम दाब पर पारे की वाष्प। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन ऑप्शन डी लाल द्रव होती है ब्रोमीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल क्षार एवं लवण से एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सीट्रिक फल जैसे संतरा में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। और एस्कार्बिक अम्ल आंवला तथा सीट्रिक फल में। विटामिन सी टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम आदि में पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है NOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल टू OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, NH4OH जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी किस में पाया जाता है? चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, और क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जो है HCl अम्ल का उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3। एसिटिक अम्ल CH3COOH।
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaH4OH। एंटासिड होते हैं, भस्म होते हैं एंटासिड, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। एंटासिड जो है भस्म होते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यूज करके। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, ऑप्शन बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक को। नेक्स्ट है, एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H पॉजिटिव आयन की सांद्रता होती है 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है, ऑप्शन है 6। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, ऑप्शन सी H2SO4 का ऑल्टोइज। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, ऑप्शन सी H2SO4। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान 7 भी 7 होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण जो है, ऑप्शन सी जल अपघटन होता है। नेक्स्ट है, पीएच पानी का पीएच मान जो है, ऑप्शन बी 2-7 होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है, ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच मान है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम में आया था। निम्न में से कौन सा एक यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 मिनट NH3। ठीक है ना, ऑप्शन सी NH3 जो है लुईस अम्ल नहीं है। ठीक है, ये झारखंड पीसीएस 2013 में आया था। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इस प्रकार ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑप्शन है केरोसिन में। नीलत होता क्या है, तो कॉपर सल्फेट जो है नीलत होता है, सही आंसर ऑप्शन है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है, ऑप्शन सी अम्लीय प्रकृति का। नीलत होता कॉपर सल्फेट होता है। चूने का पानी किसके द्वारा जो है दूधिया हो जाता है, तो सही आंसर होगा CO2 के द्वारा। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। और बीपीएससी 66वीं प्री एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी नमक का अम्ल जो होता है, इसमें जो ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ना कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। पानी की टंकी में फंगी यानी कि फंगिस को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, क्लोरीन होना चाहिए वैसे, लेकिन सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट। ठीक है ना, 1 मिनट। पानी की टंकी में फंगी कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, और फसलों की सुरक्षा हेतु कवकनाशी के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट जो है इसका यूज किया जाता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस क्या है, ऑप्शन सी अमोनिया है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। वैंकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वॉशिंग सोडा पाउडर वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 का हाफ H2O। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 मिनट। वॉशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीलत होता को कॉपर सल्फेट, और हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट। नीलत होता कॉपर सल्फेट होता है, और एप्सम सॉल्ट्स मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा क्या है, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3। भोजन में मोनोसोडियम्स ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, सही आंसर है बी स्वाद बढ़ाने में, और सी सुरक्षित रखने में। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, NaH4CO3, ऑप्शन सी NaHCO3 बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा क्या, 1 मिनट, सोडियम कार्बोनेट, 1 मिनट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन ए सही है बेकिंग सोडा के बारे में। और निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड।
खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने का सोडा यानी कि हो जाएगा Na2CO3, NO2CO3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है इसमें, यानी कि अग्निशामकों में पाक सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है बिल्कुल, और व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हैसन क्लेवर्स संयंत्र में होता है, ये भी सही कथन है। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सभी को किया जाता है, ठीक है ना। आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक, ये सभी है इसमें। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, वेरियम तथा स्टोन्शियम प्राकृतिक में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन बी CO2 गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट उपचाय की भांति प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए जल में अधिक विलय होता है ये। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये होता है ब्लीचिंग पाउडर में। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सही है, केवल एक, यानी कि आयनी यौगिक अल्कोहल में अवले होते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट का। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? ऑप्शन सी शहद। और फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन हो जाएगा बी सिल्वर ब्रोमाइड की। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही कथन हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है ए सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। कार्बन रसायन हाइड्रोजन कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। C2H4 जो होता है ये सूत्र होता है एथिलीन का, और C3H6 प्रोपिलीन का, C4H8 अल्फा ब्यूटा यानी कि ये होता है अल्फा ब्यूटिलीन का, ठीक है ना। और नेक्स्ट है CH4 मीथेन का होता है, C2H6 एथेन का, C3H8 प्रोपेन का, C4H10 ब्यूटेन का, C4H10 जो होता है 2 मेथिल प्रोपेन का, उसके बाद C5H12 पेंटेन का, C5H12 जो है 2 मेथिल ब्यूटेन का भी सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट को यहाँ पे MCQ देख लेते हैं। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित में इसके प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड्स, नाइट्राइल्स, एमिनो अम्ल आदि है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, ऑप्शन सी कार्बन। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है, ऑप्शन बी कार्बन। निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते हुए अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना। मैथ, एथ, प्रेप और ब्यू सही आंसर है। IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये सही आंसर होगा ब्यूटेन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन के 2 परमाणु द्वयबंध द्वारा जुड़े होते हो कहलाता है, ऑप्शन बी एल्कीन। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? तो ये सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध द्वारा युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का जो रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस का। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी मीथेन के अपघटन से। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी रासायनिक युद्ध में। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ऑप्शन बी धान का खेत। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, ऑप्शन बी द्रव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फलों के पकने में बढ़ावा देता है? ऑप्शन डी एथिलीन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 और 4 सही कथन है इसमें, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है हृदय विकार के लिए है, और निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है।
निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए जो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन और ऑक्सीजन तथा सही आंसर है। वेल्डिंग में प्रयोग होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में जो सहायता होता है? तो एसिटिलीन को सही आंसर है, उसका हो जाएगा एथेफॉन, ठीक है ना, कच्चे फलों को पकाने में हेल्प करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए जो है उपयुक्त में लाया जाता है? ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड्स। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक और दो दोनों कथन सही है। बेल्डेन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, या प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एवं कच्चा माल है, ठीक है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या करता है? ऑप्शन सी हो जाना चाहिए सही आंसर, ऑप्शन सी एसिटिलीन। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए फ्लोरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बन के यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी फ्लोरीन्स फ्लोरीन युक्त बहुलक। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी, इसमें 12 सिग्मा और एक पाई या एक मम 3 पाई बंद होते हैं, ठीक है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या होती है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 12 एंड 3। एथिल अल्कोहल मेथनॉल कार्बनिक यौगिक और सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? ऑप्शन डी 3। अल्कोहल से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। और CH3OH जो है मैथिल अल्कोहल, साधारण नाम है इसका। CH3CH2OH जो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। आइए यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। ऑप्शन बी मीथेनॉल और पिरिडीन को। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मैथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सही आंसर ऑप्शन है मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं वियर। शक्कर के किण्वन से बना क्या होता है? ऑप्शन है इथाइल्स अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम को द्वारा बदल दिया जाता है? ऑप्शन सी जाइमेज। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ऑप्शन सी अल्कोहल। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से में से एक का बहुलक है? ऑप्शन सी आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन है आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन डी नाइलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन बी रेशम। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? ऑप्शन डी नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ऑप्शन बी नियोप्रीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? ऑप्शन ए घी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट। निम्न में से किसका उपयोग जो है पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है, अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए निर्माण में किस बहुलक का यूज किया जाता है? ऑप्शन सी कैविलर का। निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी लैमिनेटेड पटलित कांच का। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि एक और थर्ड। एक मतलब केवलर और थर्ड हो जाएगा लैक्सॉन। नॉन स्टिक फ्राइंग कहाड़ी में लेप लगा होता है? ऑप्शन बी टेफ्लॉन। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही है। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन्स बहुलक है।
और नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, और थर्ड है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, ऑप्शन हो जाएगा ये डेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीडेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, ऑप्शन एक न डी पीवीसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमर नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी कैप्रोलैक्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, फाइब्रोन। क्या है, फाइब्रोन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल्स का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी बेकेलाइट के। बेकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है, ऑप्शन बी फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां मसल्स में थकान अनुभव होने का कारण होता है, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड का संचय। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती है, तो ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2, यानी कि लैक्टिक अम्ल जो होता है इसका सही आंसर है दूध, और लैक्टिक एसिटिक अम्ल का सही आंसर है सिरका, और साइट्रिक अम्ल का है नींबू, और ब्यूटारिक अम्ल का है यहाँ पे दुर्गंधयुक्त मक्खन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकान महसूस होती है, लैक्टिक एसिड के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल दही, क्योंकि दही में जो लैक्टिक अम्ल होता है, नॉट एसिटिक। फोटोग्राफी में प्रयोग होने कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल को। सिरका निम्न में से किस अम्ल का किस एक का जलीय घोल है, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का। अचार में एसिटिक अम्ल होता है, दूध खट्टा दूध में लैक्टिक, और सेब में मैलिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, टार्टरिक अम्ल होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। सिरके का रासायनिक नाम है, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, सही आंसर इसका ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए बी डी, यानी कि गन्ने के रस को किण्वित करने में सिरका बनता है, और बी सिरके के एसिटिक अम्ल में उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित, एक मिनट, ए बी और डी है, ठीक है ना। सिरका एक परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन सेक्सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सिरका का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल है। सिरका का रासायनिक नाम विस्फोटक पदार्थ से रिलेटिव क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने के वाले विस्फोटकों का कारण है, ऑप्शन सी मीथेन एवं वायु का। खान मतलब जहाँ से मिनरल्स मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस विस्फोट का नाम नोबेल तेल है, ऑप्शन ए टीएनजी का। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ, ऑप्शन डी हैनिंग्स द्वारा। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है, मीथेन और वायु। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोट नहीं है, ऑप्शन डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य है, ऑप्शन सी आरडीएक्स एक विस्फोटक है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, ऑप्शन सी ग्लाइसेरोल्स ट्राइनाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है, ऑप्शन डी साइक्लोनाइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोट के उत्पादन में किया जाता है, ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से जो प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी नाइट्रोग्लिसरीन।
निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? ऑप्शन डी, एमाटोल में, एमाटोल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक करते हैं इसको। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? ऑप्शन है मीथेन। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? मीथेन। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन बी, ऑक्टेन संख्या के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी, एक दो तीन तीनों ही कथन सही है। कोयले की राख, कोलास में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन सी, डीजल। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है? ऑप्शन ए, डीजल की वाष्प और वायु। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? ऑप्शन सी, मीथेन। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए, किण्वन की प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होती है? ऑप्शन सी, मीथेन। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? ये तो इसमें हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिक डॉक्टर SV देसाई ने वर्ष 1941 से 42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। बायोगैस में मुख्यतः होती है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं? तो इसके हैं ऑप्शन सी, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? ऑप्शन डी, ब्यूटेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मेथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन। निम्न में से कौन LPG का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन। घरेलू गैस LPG में ब्यूटेन होती है। उसके बाद CNG मीथेन और ईथेन होती है CNG में। LPG में ब्यूटेन प्रोपेन होती है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। साथ ही साथ वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में ब्यूटेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन गैस LPG का मिश्रण है? ऑप्शन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। घरेलू गैस सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि? ऑप्शन बी, ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल रूप में। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित है? ऑप्शन ए, CH4। गैसोहॉल है? ऑप्शन ए, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहॉल एक मिश्रण है? ऑप्शन बी, गैसोलीन और एथेनॉल का। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है? ऑप्शन सी, मीथेन की। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसीलिए किया जाता है? ऑप्शन सी, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी सही है, 1, 3 और 4 सही है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म। एक मिनट, ठीक है, 1, 2, 3 सही है इसमें। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड, गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। थर्ड है कि भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसीलिए किया जाता है? ऑप्शन सी, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए।
कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन सी लेड टेट्राएथिलकोल। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 4, 1 3 4। रेडियल टायर, बहुबिंदु ईंधन जनता चिप, उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित। डेट्राइथाइल्स लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। ऑप्शन सी इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रवाहित रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी एथिलीन ग्लाइकोल का। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा पोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? हाइड्राइड है। क्या है? हाइड्राइड। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2008 में आया वो क्वेश्चन था ये। आईएएस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आईएएस को देखते हैं। ऑप्शन 20 में सही है, ए 2 और 3। क्वेश्चन है शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की संख्या क्या संभावित सीमाएं हैं? सही आंसर है 2 और 3। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। सही है। थर्ड है कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे कि पारिस्थिति एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सके। इस प्रकार 2 और 3 सही कथन है। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि से रिलेटिव क्वेश्चन जो विगत वर्ष की परीक्षा में बने हुए हैं यूपीपीसीएस में। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट को। नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर कम करके। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी फ्रेऑन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल। कच्ची चीनी को जो है रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है ऑप्शन सी एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है ऑप्शन डी फ्रक्टोज और फल शर्करा। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन वातावरण में। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। ऑप्शन ए सही है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? ऑप्शन जो है डी प्रसाधन सामग्री। ठीक है। नेक्स्ट है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ऑप्शन सी एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? सही कथन हो जाएगा इसका ऑप्शन जो ए पोटेशियम ब्रोमाइड। दूध को निम्न विधि के से एक रूप यानी कि होमोजिनाइज किया जाता है। ऑप्शन सी इसके वसा कणों को सेंट्रोफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। खट्टे दूध के उत्पादों पर कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। दूध उदाहरण है एक ऑप्शन सी हो जाएगा इमल्सन पायस का। इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है? तो शहद। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल।
प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया निम्न जीव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी जीवाणु की। ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन डी विषाणु जनित रोगों के प्रसार के लिए। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल। वॉलगार्ड्स फर्स्ट वॉलगार्ड सेकंड प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? सही आंसर है आनुवंशिक रूप से रूपांतरण फसली पादपों के लिए। जेली बनाने है तो निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन सी अमरूद। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे ऑप्शन डी बिना कृत्रिम खादों के कीटनाशकों के उपयोग के उगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम जो क्लास करेंगे वो करेंगे अपमार्जक से स्टार्ट रसायन घटनाचक्र पूर्वावलोकन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू।